नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है। कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर के पुरजोर मेहनत कर रही है। बता दें कि जिस तरह से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज 5वां दिन और अंतिम दिन था बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र का, और इस 5वें दिन भी वही हंगामेदार सदन चलते रहा। जिस तरह से पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन विपक्षियों के द्वारा सत्ता पक्ष पर लगातार हमला होते रहे। हमला का वजह क्या है? सबसे पहला वजह है आपको SIR, यानी चुनाव आयोग जिस तरह से पुनर्निरीक्षण की जो बात की थी, मतदाता गहन विशेष पुनर्निरीक्षण की, उसके विरोध में खड़े हैं। और विपक्ष को लग रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने ये कार्य शुरू किया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी NDA उसमें शामिल है और NDA चाहती है कि विपक्ष के जितने कोर वोटर है उस सब का नाम काट दिया जाए, ऐसा आरोप लगते आया है। आज के बारे में अगर बता दूं तो विधानसभा का सत्र आज भी चलने नहीं दिया। आज भी हो हंगामेदार रहा विधानसभा में, बाहर भी और अंदर भी। हालांकि 2 बजे तक के लिए स्थगित तो किया गया, लेकिन उसके बाद भी ढंग से विधानसभा चला नहीं। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर के विपक्षी तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने आज स्पेशल यानी संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं, विशेष संवाददाता सम्मेलन, और उसमें अपनी बात को कहने के लिए वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विरोधी दल के नेता शकील अहमद, ये तमाम लोग, मदन मोहन झा, ये तमाम लोग थे। और उनका जो मानना है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार सत्ता पक्ष को विपक्ष नाक में दम करके रखा है, यानी बहुत ही मजबूती के साथ विपक्ष इस बार खड़ा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के और अपने एजेंडे पर अड़ी है। सबसे पहले तो आप सुनिए शकील अहमद और कांग्रेस का और नेता क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले इस बात को सुनिए। चाल, चरित्र, चेहरा, झूठ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर सरकार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये चोरी नहीं कर पाएगी। यह मैं आश्वस्त करवाता हूं हम सब लोग मिलकर के कि बिहार की जनता अपने वोट की चोरी नाकाबिले बर्दाश्त मानती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इरादे का तो हमें इल्म है, उनको हमारे इरादे का इल्म नहीं है। हम किसी भी हालत में शोषितों, वंचितों, दलितों और जो लोग हमारे वोटर्स हैं उनके वोट की इस तरह से छटनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात मुझे कहनी है। आज के इस प्रेस वार्ता में आपने प्रदेश अध्यक्ष जो दलितों और शोषितों की आवाज है, उन्होंने बहुत ही सफाई से बात कह दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बिहार में क्या चल रहा है। मनमानी तरीके से अब तक 52 लाख नाम काटे जाने की सूचना है। इस बार बाबा साहेब के दिए वोट में जो मौलिक अधिकार का हनन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब तक 52 लाख नाम काटने की प्रक्रिया संपन्न किया है। और आगे जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये वोटबंदी, नोटबंदी और देशबंदी के तरह यह निर्णय केंद्र में बैठे लोग एक साजिशन के तहत SIR को चलाने का काम किया है। लेकिन ये ना भूली जाए कि यह बिहार बदलाव की धरती रही है।
और यहाँ के बच्चे जब धरती पर अपना होश संभालता है तो विशुद्ध रूप से वो राजनीति को समझने वाले लोग, ये बिहार के लोग, राजनीतिक तौर से जागे हुए लोग, ये चाल चरित्र और चेहरा को समझ रहे हैं और आने वाला समय में इसका प्रतिकार करेंगे। और जिस तरह से कई विजुअल जनता के आने लगी है, वो सारी विजुअल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और एक जन जागरण वोटरों के लिए। तो आपने सुना जिस तरह से कांग्रेस बता रही है कि अब वोटबंदी नहीं चलेगी, गरीबों, मजदूरों, दलितों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा, वोटर लिस्ट से जिस तरह से नाम काटा जा रहा है ऐसा नहीं होगा। इन तमाम चीज़ को लेकर के हमलावर रहा हैं और रहेंगे। ये अल्टीमेटम सत्ता पक्ष को और इवन चुनाव आयोग पर भी वो कई ऐसे आरोप लगाए हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा के कैंपस में भी, बाहर में भी सत्ता पक्ष के अशोक चौधरी ने तो आरोप ऐसा लगाया है विपक्ष पर कि वो नहीं चाहता है विपक्ष कि बिहार में विकास हो, क्योंकि जब सदन ही नहीं चलेगा, अपनी बात लोग रख नहीं पाएगा, किसी योजना पर डिस्कशन नहीं होगा, तो फिर बिहार में विकास कैसे होगा। सबसे पहले अशोक चौधरी के इस बयान को सुनिए कि किस तरह से विपक्ष पर भड़कते हुए नजर आए मंत्री अशोक चौधरी। देखिए, ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। कोई सरकमस्टांसेस ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें हल्ला हंगामा होता है, वो एक डिफरेंट बात होता है। लेकिन जिस तरह से काला कपड़ा पहन करके जो इशू है नहीं उसको इशू बनाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है जो मामला है, आप इलेक्शन कमीशन को घेरिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छी वकील रखकर आर्गूमेंट करिए तो बात समझ में आता है। आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, भूख हड़ताल करते समझ में आता है। विधानसभा से क्या मतलब है? न राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकता है, न राज्य सरकार इस पर कोई बहस कर सकता है, न विधानसभा की कोई इसमें भूमिका है। फिर विधानसभा में हंगामा करने का क्या औचित्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मंत्री विजय चौधरी जी को कि जिन्होंने कल बयान देकर के हर चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। राबड़ी जी भी कह रही है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, जेडीयू और बीजेपी के लोग मारना चाहते हैं। सदन क्यों मांगना चाहते हैं? कोई सब बेकार बात है, फालतू बात है। न भारतीय जनता पार्टी और न जनता दल यूनाइटेड इस तरह की राजनीति में कहीं भी कोई इस तरह की राजनीति सोचना भी पाप है और ये सब बेबुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया राबड़ी जी को कल, जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक जनक जी के पास, जनक जी के लिए किया, हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो मर्यादित भाषा है? आप उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप उत्तेजना लाना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप हर्ट कर रहे हैं जानबूझ करके सत्ता पक्ष के लोगों को कि सत्ता पक्ष लोग उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। इट इज़ वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहनकर आ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार आप पूरी तरह से विधानसभा को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र कार्य संचालन नियमावली से विधान परिषद और विधानसभा चलता है। आपको उसको कोई मतलब नहीं है। नाली का कीड़ा बताया है जेडीयू और भाजपा को राबड़ी देवी ने। चलिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, शब्द को हिंदी शब्दकोश के उनका और बेटर हो, यही हम कामना करेंगे। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष को अब हिलने नहीं देने वाला है विपक्ष। वैसे इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें कहीं न कहीं विपक्ष कमज़ोर नज़र आ रहे थे। इस बार महागठबंधन में चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें या फिर और जो भी घटक दल हैं उनकी बात कर लें, एकजुट होकर के इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकने में लगे हुए हैं और सरकार पर लगातार मुद्दा
को उठा रहे हैं, जिसमें कि गरीब, दलित, बेरोज़गारी, पलायन, अशिक्षा, पेपर लीक, अपराध, सबसे बड़ी बात, इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष हमलावर रहा है। और विपक्ष लगातार ये चाह रहा है कि जो चुनाव आयोग ने विशेष पुनर्निरीक्षण का काम किया है इसको वापस ले, अन्यथा हम लोग और बड़े आंदोलन के रूप में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब ये देखना होगा। आपको मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सदन के बाहर राबड़ी देवी ने एक बड़ी गंभीर आरोप लगाई है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की हकमारी सरकार कर रही है और वे हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो बोली है, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग मरवाना चाहते हैं, उन पर हमला करवाना चाहते हैं। ये बड़ी बात है और बड़ा बयान दिया है। और इस बात को सबसे पहले आप राबड़ी देवी के इस बयान को सुनिए। गरीब वोट देता है उनको, अगर पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं, जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? नीतीश आएंगे, अब आएंगे ना, जनता बताएगी। मैडम माइक खोल लिए थे, भाजपा के विधायक को मारने की प्रयास किया गया था, माइक खोल लिए थे। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? जवाब देता जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब। तो आपने सुना, इस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने भी अपने को पल्ला झाड़ते हुए सफाई दिया है कि ऐसा सपने में भी हम लोग नहीं सोचते हैं, और एनडीए अगर ऐसा सोचती है तेजस्वी यादव के बारे में तो ये पाप के समान है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इससे बड़ा पाप नहीं होगा। इन तमाम चीज़ को लेकर के आप देख सकते हैं कि इस बार जो मानसून सत्र था वो बिल्कुल ही ढाक का 3 पात के जैसा हो गया। कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास की बात नहीं हुई, कोई सही निर्णय नहीं लिया गया, और ये पूरा का पूरा ठिकरा जो है विपक्ष पर सत्ता पक्ष फोड़ रहा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।